सो फाइनली इतने बड़े इंतजार के बाद में कल की 2898 एडी का ट्रेलर आ चुका है हिंदी एंड तेलुगु में। प्रीमियर के साथ आया था, 17 मिनट लेट थी लेकिन आ गई बहुत सारे लीकेजेस के बाद में। अब आते हैं कि भाई ये ट्रेलर कैसा लगा है। देखो ट्रेलर के अंदर में वैसे देखा जाए तो कहानी बहुत ही सिंपल सी लग रही है, लेकिन वहीं दूसरे तरफ अगर आप डिटेल वाली नजरों के साथ में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें दिखाई गई है। जैसे कि इसके अंदर में जो वर्ल्ड बिल्डिंग की गई है उसके अंदर में ये बताया जा रहा है कि ये जो शहर है ये दुनिया का सबसे पहला और आखिरी शहर है, वो है काशी। हमारा मथुरा काशी जो है जहाँ पे हम जाते हैं। अब इस शहर के अंदर में कुछ बचा नहीं है, लोग जो है गरीब है, बहुत ही प्रॉब्लम में है, जिसका एक झलक खास करके दिखाया गया था बुज्जी एंड भैरवा का एनिमेटेड सीरीज के अंदर में, जहाँ पे लोग आपस में जो आदान प्रदान कर रहे हैं वो यूनिट्स की वजह से कर रहे हैं। यूनिट एक तरह की करेंसी है और यहाँ पे भैरवा जो है वही चीज कहते हुए दिखता है, तुम्हारे पास में अगर ज्यादा यूनिट्स है या ज्यादा यूनिट्स अगर मुझे मिलने वाले हैं तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। और यहाँ पे जो भैरवा का कैरेक्टर दिखाया जा रहा है वो कैरेक्टर एक सेल्फिश कैरेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स के लिए काम करता है। उसको जितने ज्यादा यूनिट दोगे वो उतना ज्यादा तुम्हारा है, तुम नहीं दे सकते, तुम भाड़ में जाओ। वहीं पे जो कॉम्प्लेक्स के बारे में बात किया जा रहा था बुज्जी एंड भैरवा के उस एनिमेटेड सीरीज के अंदर में, जहाँ पे भैरवा जाने के लिए सपने देखता रहता है, पैसे इकट्ठे करते रहता है कि एक दिन मैं उस कॉम्प्लेक्स के अंदर में जाऊंगा, और वो जो सपने की बात कर रहा होता है उस सपने में दिखाया जाता है कि वहां पे पानी है, पेड़ है, पौधे है, खाने पीने की चीजें हैं। उस चीज को कंट्रोल कर रहा है कौन? एक सुप्रीम पावर, मतलब इनके हिसाब से वो वहां पे गॉड है और उनको सब कुछ चाहिए, उनके नजर से कुछ भी बचना नहीं चाहिए। और अचानक से फिर दिखाया जाता है कि दीपिका पादुकोण की एंट्री होती है जो कि प्रेग्नेंट है। अब उसी के ठीक अगले क्षण में दिखाया जाता है अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन, और वहां पे बच्चा उससे कह रहा होता है कि पता है तुम कितनी सारी जानें बचा सकते हो, लेकिन वहां पे जो अश्वत्थामा कहता है वो कहता है मैं सिर्फ एक जान बचाऊंगा, और वो जान दीपिका पादुकोण के पेट के अंदर में है, और वो कोई और नहीं एक तरह का भगवान है। यानी कल्कि का अवतार जो है वो दीपिका पादुकोण के पेट के अंदर में है, और जिसका इंतजार शायद बरसों, हजारों, लाखों सालों से अश्वत्थामा कर रहा है कि वो आएगा और इसके दर्द से, इसके सारे श्राप से मुक्ति दिलवाएगा। वहीं ये सारी चीजें जब चल रही होती है तो बीच में एक इंसिडेंट के बारे में बात की जाती है जो कि 6000 साल पुराना एक घटना है, जिसके अंदर में बहुत बड़ी पावर की बात की जा रही है, और वैसा ही पावर दोबारा से लौट कर आने वाला है 6000 साल के बाद। अब वो पावर क्या है? क्योंकि बीच में दिखाया जाता है कि 2 पत्तियां उग रही है, यानी वो कॉम्प्लेक्स के अंदर में नहीं, कॉम्प्लेक्स के बाहर है शायद, या फिर 6000 साल पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर में जो शक्तियां आई थी उसी शक्तियों की वजह से जो वो पेड़ पौधे, पानी वानी सब आ गए, शायद ऐसा कुछ हो सकता है। वैसे ये सारी चीजें जब देख रहा था तो बीच में बार बार एक मूवी जो है दिमाग में कॉल किए जा रहा था, और वो था मैड मैक्स फ्यूरी, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी Amazon प्राइम पे देखा है। हॉलीवुड की एक मूवी है जिसके अंदर में भी पानी की लड़ाई हो रही होती है। यहाँ के सिचुएशन में देखा जाए तो शायद पानी से बढ़ के और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इस पूरे कहानी के अंदर में आप शायद इग्नोर कर रहे होगे उस कपल को जो कि एक दूसरे से चिपक करके खड़े होने की कोशिश करते हैं, और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते, कई सारे जगह पे रिएक्शंस दे रहे होते। शायद इनका भी कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इन सारी चीजों के होने के बाद में जब ट्रेलर 2 मिनट 59 सेकंड खत्म करने ही वाली होती है, ठीक एंट्री होती है अपने कमल हसन साहब की, जो कि आकर के कहते हैं कि डरो मत, एक नया युग आ रहा है। और फिर से वही बात आ जाती है, वो नया युग क्या है? फिल्म का नाम आ जाता है, एंड दैट्स द एंड ऑफ द ट्रेलर। तो मेरे हिसाब से जितनी चीजें मैंने ऑब्जर्व किया है वो यही है, इस पूरे को मिलाकर के एक कहानी गढ़ी जाएगी, और उसको देखने के लिए हम थिएटर में जाएंगे 27 जून को। और पता नहीं यार हमारा रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि अभी तक प्रभास की जो हिंदी डबिंग है वो अच्छी खासी लग रही है, कहीं से भी प्रॉब्लमेटिक तो नहीं लग रही है। हाँ, बहुत ज्यादा फनी कैरेक्टर ऐसा लग रहा है कि कोई सीरियसनेस है नहीं। एक तो भाई दिमाग एकदम हिल सा गया कि अचानक से प्रभास के 3 मुंडी कहां से आ गए भाई, क्या है ये? कहीं ये रावण है या क्या है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम हीरो तो प्रभास को ही दिखाना है ना, तो कल्कि का जो अवतार है वो भी क्या प्रभास है या फिर क्या है? अब इस कहानी को लेकर के अगर नाग अश्विन 9 पार्ट बनाने का सोच लिए हैं तो पहला पार्ट जो है वो लोगों को अप्रूव कर लेने दो। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन। हाँ, जो आप मेरे शक्ल पे देख रहे हो ये एक्साइटमेंट है कि इस कहानी में कुछ तगड़ा होगा और कुछ तगड़ा हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ द स्टार कास्ट, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोरी। और इसके अलावा प्रभास तो है ही फिल्म को अच्छी खासी हाइप दिलवाने के लिए, और अगर किस्मत से ये फिल्म अच्छी हो गई, प्रभास भाई फिर से आने वाले 7-8 साल के लिए चल जाएंगे। That's it, that was my honest reaction for this trailer. What's your take? Please do comment. आपने देखा, आप बताओ आपको कैसा लगा, आपको क्या चीजें लग रही है वो भी लिख करके बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।